पड़ोसी के प्रेम में पागल एक पत्नी ने अपने ही पति को इस तरह मार डाला कि आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में एक 46 साल के चंद्रवीर अपनी पत्नी सविता के साथ गाजियाबाद में अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। 28 सितंबर 2018 को चंद्रवीर अचानक लापता हो जाते हैं। चंद्रवीर गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके में रहा करते थे। जब चंद्रवीर का कहीं अता पता नहीं लग रहा था, तब उनके भाई भूरे सिंह ने 5 अक्टूबर 2018 को गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को चंद्रवीर का कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस चंद्रवीर को ढूंढने में असफल हो गई तो ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। जब क्राइम ब्रांच ने इस केस में अपने दस्तक दिए और जब केस की छानबीन की तो उसमें एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इस वारदात में ये सामने आया कि पीड़ित की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति चंद्रवीर को मार डाला है। जब यह पता चला तो पुलिस ने चंद्रवीर की पत्नी सविता और उसके प्रेमी अरुण उर्फ अनिल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने चंद्रवीर की लाश को उस गड्ढे में से बाहर निकाल लिया। जब पुलिस ने आरोपी सविता और उसके प्रेमी अरुण से पूछताछ की कि चंद्रवीर को तुमने क्यों मारा और कैसे मारा, तो वो दोनों बताते हैं कि उन दोनों के बीच 2017 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन इस प्यार की भनक सविता के पति चंद्रवीर को लग गई। जब सविता का पति चंद्रवीर घर पर नहीं होता था तब दोनों मिला भी करते थे। चंद्रवीर ने कई बार अपनी पत्नी सविता को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था। इसी की वजह से दोनों में झगड़ा और मारपीट भी हुई। इसी की वजह से सविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि अब चंद्रवीर की हत्या करनी होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। आखिर चंद्रवीर को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने कैसे मारा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि पहले अरुण ने लगभग 6 फीट का गड्ढा पहले ही अपने घर पर खोद रखा था। फिर एक दिन जब 28 सितंबर 2018 की रात चंद्रवीर उर्फ पप्पू शराब पी करके नशे में चूर होकर अपने घर पर आता है, तभी उसकी पत्नी सविता उसको खाना पीना खिला करके सुला देती है। जब चंद्रवीर सो जाता है और आधी रात हो चुकी थी, तभी सविता अपने प्रेमी अरुण को फोन लगाती है और अपने घर पर बुलाती है। तभी देर रात अरुण सविता के घर आ जाता है और चारपाई पर सो रहे चंद्रवीर और पप्पू के ऊपर तमंचे से फायर करता है। अरुण ने चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी, जिससे चंद्रवीर की मौके पर ही मौत हो गई। चंद्रवीर को मारने से पहले दोनों आरोपियों ने चंद्रवीर के सिर के नीचे एक बाल्टी रख दी थी, जिससे जो खून निकले वो बाल्टी में ही गिरे, बाहर नहीं फैले। जब खून निकलना बंद हो गया, उसके बाद दोनों आरोपी सविता और अरुण चंद्रवीर की लाश को अरुण के घर ले जाते हैं और जो गड्ढा अरुण ने अपने घर में खोदा था उसी में दफनाने के लिए रख देते हैं। दोनों की नजर जब चंद्रवीर के दाएं हाथ पर पड़ती है। चंद्रवीर दाएं हाथ में एक स्टील का कड़ा पहने हुए था। जब दोनों चंद्रवीर के हाथ से कड़ा निकालते हैं, जब कड़ा नहीं निकलता तो अरुण कुल्हाड़ी से चंद्रवीर का कलाई से ऊपर हाथ काट देता है और चंद्रवीर के शव को वहीं उस गड्ढे में दफना देता है, ऊपर से फर्श बना देता है। इसके बाद दोनों आरोपियों ने चंद्रवीर के हाथ को सिकरोड गांव के पास केमिकल फैक्ट्री के पास बोरे में लपेटकर फेंक दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी और मारने में उपयोग किए जाने वाले तमंचे को सविता के मकान के पास एक खंडर था, उसी खंडर में ईंटों के नीचे दबा दिया। कुछ दिनों बाद उसी जगह पर एक नया मकान बन जाता है और वो हथियार उसी के नीचे दब जाते हैं। सविता ने अपने ऊपर शक न हो इसीलिए अपने पति चंद्रवीर की गायब होने की शिकायत उसके भाई भूरे सिंह पर लगा दी। सविता बार बार पुलिस स्टेशन जाती है और चंद्रवीर के भाई भूरे सिंह पर गायब होने का इल्जाम लगवाती है। सविता इस फिराक में थी कि वो बार बार चंद्रवीर के भाई भूरे सिंह पर शिकायत कराएगी तो उसके ऊपर शक नहीं जाएगा। जब चंद्रवीर के भाई भूरे सिंह ने भी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और ये मुकदमा बंद कर दिया गया। जब कुछ सालों बाद क्राइम ब्रांच के पास वो मुकदमा आए जो पुलिस हल नहीं कर सकी थी, उन मुकदमों में से एक ये भी मुकदमा था। जब क्राइम ब्रांच ने इस मुकदमे को हल करने की कोशिश की तो उनको बहुत बड़ा सुराग लगा और उनको पता चल गया कि चंद्रवीर की हत्या उसकी पत्नी सविता और उसके प्रेमी अरुण ने की है और इसी के आधार पर पुलिस ने सविता और उसके प्रेमी अरुण को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों से आरोप भी कबूल करवा लिया था। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना क्राइम स्टोरी देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।